हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 32। आई होप आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सुनते हैं अंजिकी के खतरनाक औरे के बारे में। करीब 1 घंटे के बाद ही कार से एक सुनसान जगह पे पहुंचती हैं। चारों तरफ काफ़ी घना जंगल था, बीच में एक बहुत बड़ा हेलीपैड था। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स थे। अंजिकी और रोहित कार से उतरते हैं। दोनों ने ही ब्लैक आउटफिट कैरी कर रखा था। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वहाँ बीचों बीच एक प्राइवेट जेट था जो राठौर्स फैमिली का ही था। दोनों जाकर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर शेखर भी आता है, साथ ही कुछ गार्ड्स जेट पर चढ़ जाते हैं। शेखर, बॉस, हमें पहुँचने के लिए 11 घंटे लग जाएंगे। अंजिक ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। दोनों अंदर बढ़ जाते हैं। वहाँ एक सिटिंग एरिया था और अंदर की तरफ एक रूम भी। अंजिक और रोहित दोनों ही बैठे थे और अपना अपना काम करने लगते हैं। सुबह के 6 बज गए थे। कनक उठकर नीचे आई। आज उसे अंजिक की काफ़ी याद आ रही थी। उसने बहुत टाइम से उसे नहीं देखा था। वहीं कनक किचन की तरफ चली जाती है अंजिक के लिए ब्रेकफास्ट बनाने। तभी वहाँ सरला आंटी आती हैं और उन्होंने कनक को ब्रेकफास्ट बनाते देखा और कहा, बेटा आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। कनक सरला जी की बात सुनकर नाम में अपना सिर हिलाती है। ये देखकर सरला जी मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है, बनाना चाहती हैं तो बनाइए, पर बस अपने लिए ही बनाइएगा। सरला जी की बात सुनकर कनक उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखती है, जैसे पूछ रही हो कि अंजिक भी तो है। सरला जी कनक के चेहरे को देखकर समझ गए कि वो क्या सोच रही है। उन्होंने काम करते हुए मुस्कुराकर कहा, अंजिक के बाबा काम के लिए बाहर गए हुए हैं, कब आएंगे पता नहीं। सरला जी की बात सुनकर कनक का चेहरा मुरझा जाता है और वो चलकर सरला जी के बगल में खड़ी हो गई। सरला जी ने उसे एक नज़र देखा और अपनी बात आगे जारी करती हैं। वो तो कई महीनों तक बाहर ही रहते हैं। काम के सिलसिले में उन्हें हर बार बाहर ही रहना पड़ता है। कनक अब उदास हो गई। उसने अंजिक को नहीं देखा था और अब ना जाने कब देखेगी वो। कनक बिना ब्रेकफास्ट के ऊपर चली गई। दोपहर के करीब 2 बजे एक फील्ड में जेट लैंड करने लगा। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जेट से पहले कुछ बॉडीगार्ड्स निकले और फिर शेखर और फिर रोमी और अंजू के पीछे से आए। बाहर का नज़ारा बेहद ही डेंजरस लग रहा था। जेट के चारों तरफ एक राउंड शेप के ब्लैक यूनिफॉर्म के गार्ड्स खड़े थे। अंजिकी के बाकी के गार्ड्स से ये काफ़ी अलग थे। ये इंडियन से लेकर अलग अलग कंट्रीज़ के गार्ड थे। अंजिक के आते ही सबने अपना सिर झुकाया और ये नज़ारा देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। नीचे उतरते सब एक कार के पास आ गए। अंजिक ने एक नज़र रोमी को देखा। रोमी उसकी बात समझ गया और उस कार में बैठा और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वहाँ लगभग 10 कार्स आ गई। अंजिक उनमें से बीच की एक कार में सवार। वहीं सभी कार्स भी बैठ जाते हैं। सारे कार्स एक सुनसान सड़क पर चल रही थी जो जंगल के बीचों बीच था। एक ऐसी जगह जहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे होने की वजह से वहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी। उसी जंगल के बीच में एक महल जो पूरे सफ़ेद रंग का था। उसमें हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स थे जिनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। अंजिक की कार आकर वहीं रुकती है। जो अंजिक उस कार से निकलता तो वो बहुत ही अलग लग रहा था। ना ही वो अंजिक राठौर था जिससे उसके घर वाले दुनिया खड़ूस बिजनेसमैन के नाम से जानती थी। ये अंजिक के काफ़ी अलग लग रहा था। उसकी आंखें काली, गहरी और काफ़ी कठोर नज़र आ रही थी, जिनमें जाने कितने राज छिपे हुए थे। उसका ऑरा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अंजिक अपने उसी ऑरे के साथ अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर सब अपना सिर झुका लेते हैं। कुछ समय के बाद एक कैबिन जो ग्लास का था, जिससे बाहर से अंदर तक का नज़ारा देखा जा सकता था, लेकिन अंदर का तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर खड़े इंसान को बस अपना ही अक्ष नज़र आता था उस ग्लास से। अंजिक ने बाहर देखा और वहाँ पे एक बटन प्रेस करता है जिससे ग्लास का डोर अपने आप ही ओपन हो जाता है और वह बाहर खड़े लोग अंदर आए, जिसमें से 4 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं।
सबके चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशंस थे ही नहीं। अंजिक के सामने 4 लड़के और 2 लड़कियां, एलेक्स, डेविड, सुनील, जैक। इनमें से एलेक्स और सुनील इंडियन थे और डेविड और जैक फॉरेनर थे। इन सब का अपना अपना बिजनेस था। वहीं 2 लड़कियां थी, जिया और स्काई। जिया इंडियन लड़की थी और वहीं स्काई दूसरी कंट्री से। सब ने एक साथ कहा, गुड आफ्टरनून चीफ। अंजिक ने उन सब की तरफ एक नज़र देखा और अपना सिर हिला देता है। एलेक्स आगे आकर बोलता है, चीफ सब कुछ रेडी है, हम सब आपके ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं। अंजिक अपने चेहरे पर एक डेविल लुक लेकर आता है और बस आज और कल का दिन जीने दो, फिर सबको उसकी मौत दिखाऊंगा मैं। स्काई, चीफ सारी लड़कियों को सेफली पहुंचा दिया गया है। जिन लोगों के पेरेंट्स उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं वो फार्म हाउस में सेफ है। अंजिक ने अपना सिर हिला दिया। अंजिक, टीना ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसका क्या हुआ? सुनील, चीफ ये भी बस एक मोहरा ही है, उसने कहा उन सब का बॉस रेड्डी है। इतना बोलकर वो चुप हो गया। अंजिक थोड़ी देर के बाद ही कहता है, ये रेड्डी भी एक मोहरा ही है सुनील, इन सब के ऊपर कोई ना कोई है, उन सब का लीडर अपने सारे कारनामे इन लोगों के हाथों ही करवा रहा है। अभी रेड्डी की बारी नहीं आई है, तुम सब अगले मिशन के लिए रेडी हो जाओ। सबने एक साथ कहा, यस चीफ। अंजिक फिर वहाँ से चला जाना लगा और फिर रुककर एलेक्स की तरफ देखकर बोलता है, आलिया का मिशन आज रात को कंप्लीट हो जाएगा, उसे इन्फॉर्म कर देना कि कल ही लौट आए, वहाँ का बाकी का काम आर्यन संभाल लेगा। एलेक्स, यस चीफ। अंजिक फिर वहाँ से चला गया। उसके साथ वो सब भी उस कैबिन से बाहर आए। अंजिक के जाने के बाद डेविड ने बोतल उठाकर पानी पीते हुए कहा, चीफ के आते ही मेरी सांसें गले में ही अटक जाती हैं। उनकी बातें सुनकर सुनील हंसकर उसके कंधे पर मारते हुए बोला, तेरी नहीं सबकी यही हालत होती है, बस आलिया को छोड़कर। जिया, आगे चीफ के मामले में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। देखा नहीं उस टीना की कैसी हालत कर दी उसने। आज तक जो भी लड़की चीफ के आसपास आने की कोशिश करती है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आलिया उसे जिंदा रहते हुए मौत के दर्शन करवा देती है। पागल है आलिया चीफ के लिए, जो हम सबको पता है। एलेक्स थोड़े सीरियस टोन में बोलता है, अच्छा है जो चीफ को इसके बारे में नहीं पता। जाहिर उन्हें इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर अच्छा होगा आलिया वक्त रहते समझ जाए। कहीं आगे चलकर चीफ की ज़िंदगी में कोई लड़की आती है तो आलिया खुद के गुस्से से खुद के लिए ही प्रॉब्लम लेकर आ जाएगी। जैक, जस्ट शट अप। व्हाट आर यू सेइंग गाइस? ये सब छोड़कर काम पे फोकस करो। सब वहाँ से चले जाते हैं। अंजिक वहाँ से सीधे एक बड़े से घर के सामने रुकता है जो बाहर से बस वाइट कलर का पेंट था और हर तरफ फ्लावर्स के गेट से लेकर अंदर तक गार्डन में भी एक लाइन थी। अंजिक अंदर चला गया। एक बड़ा सा हॉल जहाँ बहुत सारे सोफे रखे थे। अंजिक वहाँ जाकर बैठ गया और आंखें बंद करता है। तभी उसके सामने रोहित आ जाता है। रोहित अब कैजुअल्स आउटफिट में था। उसने 2 कॉफ़ी कप टेबल पे रखी और अंजिक ने कप उठाकर उसे पीने लगा। रोहित कहता है, क्या हुआ, सब कुछ हो गया ना? अंजिक, रोहित, तो जब अपने काम को अंजाम देने का सोचा है। अंजिक एक एविल स्माइल करने के साथ उसको लगता है कि उसका दुश्मन बस एक ही है। रोहित, तो तू उसके सामने जाएगा? अंजिक, इतनी जल्दी नहीं, पहले उन सबको उनके खौफ से तो मिलना होगा, फिर जाकर उन्हें मौत के दर्शन होंगे। मरना तो चाहेंगे लेकिन बस तड़प के रह जाएंगे। खौफ और मौत एक साथ आ जाएं तो ये एक साथ नहीं संभाल पाएंगे। इतना बोलकर उसने कॉफ़ी का एक घुट पी लिया। आखिर अंजिक ये सब क्या कर रहा है और अंजिक की असली आइडेंटिटी कौन है और कौन है ये आलिया? और अगर आलिया को कनक के बारे में पता चला
तो क्या वो उसे उसकी अंजिकी की ज़िंदगी से बाहर निकाल देगी? क्या होने वाला है स्टोरी में आगे, और कैसे होने वाली है इन दो प्यार के परिंदों की प्यारी सी प्यार भरी कहानी? तो स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए पैशनेट लव, सिर्फ टिनी एफएम जान।